हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हमने जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ये चैप्टर स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में हमने उन वीडियोस में क्या क्या पढ़ा एक बार उसका रिकॉल करते हैं। हमने एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ा है। न्यूट्रिशन यानी कि फूड का इनटेक होना बॉडी में और उस फूड का बॉडी के अंदर यूटिलाइज होना न्यूट्रिशन कहलाता है। अब जो फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है उसका यूटिलाइज कैसे होता है, तो सबसे पहले उसका होता है डाइजेशन। अब डाइजेशन के अंदर क्या होगा, जो भी हम फूड खाते हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है ताकि हमारी बॉडी में अच्छे से यूज़ हो सके उसका। अब डाइजेशन के अंदर इस प्रोसेस में हमने ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, उसके कुछ कंपार्टमेंट्स को हमने देखा। टोटल 6 कंपार्टमेंट्स थे और उन कंपार्टमेंट्स में स्टेप बाय स्टेप हमने हर कंपार्टमेंट का जो प्रोसेस था, उसका यूज़ था, उसके अंदर क्या क्या होता है, हमने वो सी चीज़ें देख ली थी। सबसे पहले वाले टॉपिक में हमने देखा था कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड जो हैं अपने उनको फूड के इनटेक करने के जो तरीके हैं वो सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कोई सक करता है, कोई स्वेलो करता है, कोई बाइट करता है। तो इस तरीके से अपने फूड को वो इनटेक करते हैं। फूड अंदर जाने के बाद सबसे पहले बकल कैविटी में जाता है, यानी कि हमारे माउथ में। बकल कैविटी में हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ पढ़े थे, उनका प्रॉपर यूज़ क्या होता है वो हमने देखा। टंग के बारे में हमने पढ़ा था, जो फूड को हमारे सलाइवा के साथ मिक्स करता है। माउथ में सेलेवरी ग्लैंड होता है, सेलेवरी ग्लैंड, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये सलाइवा को सिक्रीट करता है। उसके बाद बकल कैविटी फिनिश होने के बाद हमने पढ़ा था ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है इसके थ्रू फूड पास होगा और कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। अब स्टमक में फूड जब जाएगा तो स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, यानी कि उसकी जो दीवारें हैं, इनर लाइनिंग्स जो हैं, वो 3 चीज़ों को सिक्रीट करती हैं। फर्स्ट इज़ म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। अब म्यूकस जो है वो लाइनिंग्स को प्रोटेक्ट करता है, एसिड बैक्टीरियाज को किल करता है, डाइजेस्टिव जूसेस फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। अब जो फूड का डाइजेशन है वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो गया था सेलिवरी ग्लैंड की हेल्प से। और कौन से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का। और स्टमक के अंदर जो डाइजेशन हुआ था वो किसका हुआ था, प्रोटीन का स्टार्ट हो गया था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यानी कि जो फूड था वो स्टमक से अब कहाँ पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब क्या होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हाईली कोल्ड, मतलब कि हमारे स्टमक के अंदर इस तरीके से वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसकी जो लेंथ होती है वो बहुत बड़ी होती है, यानी कि 7.5 मीटर्स लॉन्ग अप्रॉक्सीमेट साइज है ये। इसके अंदर इस फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है। इट रिसीव्स, अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कहाँ से क्या क्या आता है, जो हमारा स्टमक था, स्टमक से इसके अंदर फूड आएगा। यहाँ पर लीवर प्रेजेंट होता है, लीवर से इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं। और जो पेनक्रियाज यहाँ पर प्रेजेंट है, पेनक्रियाज से भी इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं। अब इन तीनों चीज़ों से इसके पास सब कुछ आ गया, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो भी खुद डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती हैं। तो सब कुछ अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है अब फूड का कंप्लीट डाइजेशन करती है, यानी कि फूड के अंदर अब जो भी न्यूट्रिएंट्स बचे हैं उन सब का डाइजेशन होगा। इसको जानने से पहले हमने यहाँ पे लीवर और पेनक्रियाज की जो बात की है, सबसे पहले हम इसे डिस्कस करते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। जो लीवर है और पेनक्रियाज, ये दोनों ग्लैंड्स होते हैं। जैसे सेलिवरी ग्लैंड था हमारे माउथ में, इसी तरीके से ये भी ग्लैंड्स होते हैं। लीवर जो होता है एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है, जो एब्डोमेन में राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है हमारी।
लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, यानी कि वन वर्ड यहाँ से बन रहा है आपका। अगर आपसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है हमारी बॉडी में, तो वो है लीवर। अब लीवर करता क्या है? लीवर सिक्रीट करता है, यानी कि रिलीज करता है बाइल जूस। बाइल जूस सिक्रीट होगा लीवर में, लेकिन अब लीवर की कुछ इस तरीके की शेप थी और यहाँ पर जो था वो गॉल ब्लैडर प्रेजेंट था। तो लीवर से जो बाइल जूस सिक्रीट होगा और अगर अभी उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा, और जैसे ही इसकी ज़रूरत होगी ये सिक्रीट होगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में गॉल ब्लैडर से। तो गॉल ब्लैडर जो होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, आप देख रहे हैं इस तरीके से, एक पाउच, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर लीवर में प्रेजेंट होता है ये लीवर के पास। बाइल क्या करेगा? अब काम क्या करता है ये? बाइल जो है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि जो फूड हमने खाया उसमें फैट अमाउंट भी है, फैट न्यूट्रिएंट भी है, तो उसका डाइजेशन करने में हेल्प करता है ये। उसके बाद है पेनक्रियाज, एक नया ग्लैंड है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ये क्रीम कलर का ग्लैंड होता है। अब ये कहाँ पर है? जो स्टमक था, स्टमक के ठीक नीचे यहाँ पर प्रेजेंट होता है ये। पैनक्रियाज से क्या निकलता है? पैनक्रियाटिक जूसेस। पैनक्रियाज जो है वो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को सिंपल और भी सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि अभी तक हमारे माउथ में और स्टमक में वो सिर्फ कन्वर्ट तो हुए थे लेकिन बिल्कुल सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं हुए थे, और वो काम करेगा पैनक्रियाज, यानी कि पैनक्रियाटिक जूसेस जो पैनक्रियाज से निकलेंगे। अब इससे पहले एक ब्लू बॉक्स है, इस ब्लू बॉक्स के बारे में जाने। इसमें क्या है? क्या हुआ था? एक पर्सन था जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन। इसको गोली लगी थी, यानी कि ये गन के थ्रू ये शूट हो गया था, और उस गोली की वजह से, उस बुलेट की वजह से इसके स्टमक में होल हो गया था। इसका जब इलाज किया था वो किया था विलियम ब्यूमॉन्ट, ये एक डॉक्टर थे, अमेरिकन डॉक्टर थे, अमेरिकन आर्मी डॉक्टर थे ये। इन्होंने इसका अच्छे से इलाज किया। इन्होंने इसको बचा तो लिया, प्रॉपरली इसको बचा लिया, लेकिन जो इसके स्टमक में होल हो गया था उसको इन्होंने क्लोज़ नहीं किया था, क्योंकि इन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी इसमें। इसकी वजह से, मतलब उन्होंने इसको होल को क्लोज़ नहीं किया तो उसकी कोई जान को खतरा नहीं था, बट उन्होंने उसको प्रॉपरली सेव करके उसके होल को कुछ टाइम के लिए एज इट इज़ रखा, ताकि वो उसके होल के थ्रू स्टमक में होने वाली एक्टिविटीज़ को देख सके। तो ब्यूमॉन्ट ने क्या पाया? ब्यूमॉन्ट ने पाया कि स्टमक जो है किस तरीके से कर्निंग करता है, फूड को किस तरीके से बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और साथ में जो है उसकी वॉल से क्या क्या सिक्रीट होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना म्यूकस वगैरह सब सिक्रीट होते हैं, तो ये सब सिक्रीट होते हैं और फूड का डाइजेशन करते हैं। ये सब उसने ऑब्जर्व किया उस स्टमक के थ्रू, स्टमक के होल के थ्रू, और फिर किस तरीके से स्टमक ओपन होगा, और ओपन जो होता है वो इंटेस्टाइन में, और स्टमक के थ्रू जो फूड है वो सारा अब इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसने देखी और यहाँ से डिस्कवर्ड करी। तो स्टमक की जो वर्किंग है वो कब डिस्कवर हो गई थी? 1822 में। इसके बाद हमने अभी देखा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन था, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड पहुँचा था, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वहाँ पर इंटेस्टाइन के जूस भी तो सिक्रीट हो रहे हैं, क्योंकि लीवर से भी आ रहा है, पैनक्रियाज से भी आ रहा है, साथ में इंटेस्टाइनल जूसेस भी, ये सब मिलकर फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है कि अगर हमसे पूछा जाए कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो आप क्या कहेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब कार्बोहाइड्रेट जो था वो किस में ब्रेक डाउन हो गया? ग्लूकोज में। जो फैट था वो किस में ब्रेक डाउन हो गया? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। जो प्रोटीन है वो किस में डाइजेस्ट हो गया? अमीनो एसिड्स में। तो ये कुछ सिंपल यूनिट्स हैं जो डायरेक्ट हमारे ब्लड में अब एब्जॉर्ब हो जाएंगी, यानी कि इन सिंपल यूनिट्स को हमारी बॉडी अच्छे से यूज़ कर सकती है। इसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ क्या क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन जो फूड था उसमें
जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड अच्छे से कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया और सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो गया, अब ये सिंपल सब्सटेंसेस हमारी जो भी इंटेस्टाइन के अंदर वॉल्स हैं या इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल्स हैं उनके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है अच्छे से, यानी कि वो ब्लड वेसल्स स्मॉल इंटेस्टाइन से उस फूड को लेकर ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये एब्जॉर्प्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, किसकी वजह से? विलाई की वजह से। अब ये जो होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से, पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स करते क्या हैं? ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो सकें ब्लड वेसल्स के थ्रू। ईच विलस, जो विलाई है वो प्लूरल फॉर्म है और विलस है वो सिंगुलर फॉर्म है इस वर्ड का। अब ईच विलस यानी कि हर विलस जो है वो बहुत सारी ब्लड वेसल से जुड़ा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सके हमारे ब्लड के अंदर। और जब ब्लड के अंदर जाने के बाद वो सारे सब्सटेंसेस, क्योंकि अब हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी हर एक बॉडी पार्ट को ज़रूरत है उसकी, हमारी हर एक सेल को उस फूड की ज़रूरत है, उस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। तो अब जब ब्लड में गया है न्यूट्रिएंट तो ब्लड से सारे ऑर्गन तक भी ट्रांसपोर्ट होगा और इस ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है एसिमिलेशन। यहाँ पर है, ठीक है, एसिमिलेशन, जिसमें सारा जो फूड है वो कहाँ जाएगा? हमारे हर ऑर्गन तक जाएगा, सारा न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होगा। अब फूड क्या होगा यहाँ पर? फिर से जो हमारी हर सेल तक फूड गया है यानी कि ग्लूकोज गया है, उससे एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी से फिर बॉडी जो है वो अच्छे से फंक्शन करेगी प्रॉपरली। इसके बाद अभी भी जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, अभी तो न्यूट्रिएंट्स ही सब एब्जॉर्ब हुए थे, अभी भी कुछ ना कुछ सारा जो है अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है हमारे, यानी कि सॉलिड वेस्ट जो है कहाँ पर अभी प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब वो फूड जो है कहाँ जाएगा? एंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो इस तरीके से प्रेजेंट होती है, अब लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वाइडर होती है, काफ़ी चौड़ी है, क्योंकि इसके अंदर जो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन थी। अब ये इसकी जो लेंथ होती है 1.5 मीटर होती है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से काफ़ी छोटी है ये। इसका फंक्शन क्या होगा? यानी कि जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट था, अब वो इसके अंदर गया जब, तो अनडाइजेस्टेड फूड में अभी भी कुछ ना कुछ वाटर का अमाउंट, इम्पॉर्टेंट सॉल्ट और मिनरल अभी भी प्रेजेंट थे। अब वो क्या होंगे? लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में ये सब एब्जॉर्ब होने के बाद जो बचेगा बिल्कुल सॉलिड वेस्ट होगा और वो अब रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे सॉलिड फीसिस, सेमी सॉलिड फीसिस। अब उसमें से जो भी वाटर था सब एब्जॉर्ब हो गया, अब वो रेक्टम के अंदर स्टोर रहेगा। जब रेक्टम के अंदर स्टोर है उसके बाद जो वो फीकल मैटर है सब रिमूव्ड हो जाएगा, किसके थ्रू? हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है, टाइम टू टाइम जो रिमूव होता रहता है एनएस के थ्रू। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईजेशन, यानी कि जब बॉडी के अंदर फूड आ रहा था वो था इंजेशन, और जब बॉडी से रिमूव्ड हुआ सॉलिड वेस्ट वो है ईजेशन। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक यानी कि ह्यूमन के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर फिनिश होता है।